नमस्कार, जोहार। मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। राहुल बोले, चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, मैं जेंजी के साथ। गिरिराज बोले, राहुल देश को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में कहा कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। उन्होंने 37 सेकंड की वीडियो क्लिप शेयर की। इसके कैप्शन में लिखा, सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ, ऐसे भी हुई वोट चोरी। वहीं राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में हैं, हताशा में हैं। वो कभी नरेंद्र मोदी की नकल करेंगे, कभी जेंजी की बात करेंगे। यह अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं, भारत में अर्बन नक्सल के रूप में रिएक्ट करते हैं। दरअसल राहुल ने 18 अगस्त की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप शेयर की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक के आलंद में 6018 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश हुई। सुबह 4 बजे उठकर भी वोट डिलीट किए गए। आईफोन 17 की बिक्री शुरू। मुंबई बीकेसी स्टोर में झगड़े लोग। एप्पल स्टोर्स पर देर रात से लाइनें। सबसे पतले आईफोन की कीमत 1,20,000। एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज के नए स्मार्टफोन्स की बिक्री आज 19 सितंबर से शुरू कर दी है। मुंबई के बीकेसी स्टोर के बाहर आईफोन खरीदने के लिए भारी भीड़ के बीच कुछ लोगों में झड़प हो गई। इसके बाद सिक्योरिटी वालों को बीच में आना पड़ा। लोग आईफोन 17 खरीदने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में देर रात से ही भारत में एप्पल के चारों ऑफिशियल स्टोर पर भीड़ दिख रही है। कंपनी ने 9 सितंबर को एनुअल इवेंट ऑफ ड्रॉपिंग में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की थी। इसमें आईफोन 17, आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स शामिल है। उत्तराखंड में 16 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकला शख्स। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटा, लैंडस्लाइड। एमपी में सामान्य से 187.96 मिलीमीटर ज्यादा बारिश। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदनगर में 18 सितंबर की रात बादल फटा था। इसके बाद से 14 लोग लापता थे। कुछ लोग मलबे में दब गए थे। घटना के 16 घंटे बाद एक शख्स को मलबे से जिंदा रेस्क्यू किया गया। यहां पर 200 लोग प्रभावित हुए हैं। 35 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हैं। देहरादून मसूरी रोड अभी भी क्षतिग्रस्त है। मसूरी में मौजूद 2000 के करीब टूरिस्ट सेफ है। इधर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रिहंद बांध इस साल 5वीं बार ओवरफ्लो हुआ। कौशाम्बी में बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के थाज गांव में गुरुवार देर रात बादल फटा। बाढ़ में 2 गाड़ियां बह गईं। लोग रात में ही घरों से भागकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। वहीं शिमला के एडवर्ड स्कूल के पास भी रात में लैंडस्लाइड हुई। मोदी ने प्रिंस चार्ल्स का दिया पौधा रोपा। जन्मदिन पर गिफ्ट मिला था। पीएम ने भी 2 महीने पहले उन्हें पौधा गिफ्ट किया था। पीएम मोदी ने गुरुवार को पीएम आवास पर ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स का गिफ्ट किया, पौधा लगाया। चार्ल्स ने मोदी को उनके जन्मदिन 17 सितंबर पर एक पेड़ मां के नाम पहल से प्रेरित होकर पौधा भेजा था। ब्रिटिश उच्चायोग ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी थी। इसमें कहा गया, किंग ने मोदी को उनके जन्मदिन पर एक कदम्ब का पेड़ भेजकर अत्यंत प्रसन्नता जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी की एक पेड़ मां के नाम पहल से प्रेरित यह भाव पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हरियाणा के मंत्री की सभा में घुसा सांड। लोग चिल्लाए, मंत्री जी हटिए हटिए, बचिए बचिए। मीडिया छोड़ गाड़ी की ओर लपके गौतम। हरियाणा के पलवल में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम की सभा में अचानक सांड घुस गया। यहां ग्रामीणों का धरना समाप्त कराने पहुंचे मंत्री सभा के बाद मीडिया से बातचीत करने के लिए खड़े हुए थे। तभी बेसहारा सांड मंत्री की टोली की तरफ तेजी से आया। लोगों ने मंत्री जी हटिए हटिए, बचिए बचिए चिल्लाना शुरू किया। सांड के एकदम आने से मंत्री भी घबरा गए और मीडिया से बातचीत करना छोड़ तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ लपके। उसके बाद बिना बात किए ही घटनास्थल से निकल गए। इससे पहले मंत्री के संबोधन के दौरान बिजली गुल हो गई, जिसके बाद मंत्री ने बिना माइक के ही लोगों से संवाद किया। पटना में 300 करोड़ की लागत से बना एसडीआरएफ मुख्यालय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहटा में किया उद्घाटन। कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है भवन। पटना के बिहटा में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग एसडीआरएफ मुख्यालय के नए भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। सुबह 10:30 बजे सीएम नीतीश बिहटा स्थित नए मुख्यालय भवन पहुंचे। उद्घाटन के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज और आपदा मंत्री विजय कुमार मंडल के अलावा विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए भवन का निरीक्षण भी किया और कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। एशिया कप सुपर 4 की सभी टीमें फाइनल। अफगानिस्तान बाहर, श्रीलंका बांग्लादेश क्वालिफाई। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया।
एशिया कप में ग्रुप स्टेज के 11 मैच खत्म होने के बाद सुपर 4 स्टेज की चारों टीमें तय हो चुकी हैं। गुरुवार को ग्रुप बी में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराकर उन्हें बाहर कर दिया। इस नतीजे से बांग्लादेश टीम भी श्रीलंका के साथ अगले राउंड में पहुंच गई। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया। गुरुवार को श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच अबू धाबी में मैच खेला गया। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 169 रन बनाए। श्रीलंका को क्वालिफाई करने के लिए 101 रन की जरूरत थी। टीम ने न सिर्फ इस स्कोर को पार किया बल्कि 19वें ओवर में मुकाबला भी जीत लिया। ग्रुप बी में श्रीलंका ने लगातार तीसरा मैच जीता और 6 पॉइंट्स लेकर अगले राउंड में जगह बनाई। अगर श्रीलंका टीम 101 रन बनाने के बाद मैच हार जाती तो बेहतर रन रेट के कारण अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाती और बांग्लादेश बाहर हो जाती। हालांकि श्रीलंका ने मैच जीता और अपने साथ बांग्लादेश को भी अगले राउंड में एंट्री दिलवा दी। ललित मोदी का भाई रेप केस में गिरफ्तार। महिला ने 2019 से शोषण ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। वकील बोले पैसे ऐंठने के लिए एफआईआर दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी के भाई और बिजनेसमैन समीर मोदी को गुरुवार शाम दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। समीर मोदी पर एक महिला ने साल 2019 से लगातार रेप, ब्लैकमेलिंग और धोखा देने का आरोप लगाया है। महिला ने 10 सितंबर को दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद बिजनेसमैन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर एलओसी जारी किया गया था। गुरुवार को यूरोप की बिजनेस ट्रिप से लौटने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली की एक अदालत ने समीर को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। इस बीच समीर के वकील ने दावा किया कि बिजनेसमैन के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। एडवोकेट सिमरन सिंह ने एक बयान में कहा, एफआईआर झूठी और मनगढ़ंत फैक्टर्स पर आधारित है। गुरुग्राम में बिल्डर के ऑफिस पर 30 राउंड फायरिंग, शीशे, लग्जरी गाड़ियां टूटी। बॉलीवुड सिंगर पर हमला करने वाला गैंगस्टर बोला, पैसा दो वरना अंजाम भुगतो। हरियाणा में गुरुग्राम के सेक्टर 45 में बीती रात हथियारबंद बदमाशों ने एमएनआर बिल्डिंग के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लगातार 25 से 30 राउंड गोलियां चलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन ऑफिस की दीवारों और लग्जरी गाड़ियों पर गोलियों के निशान मिले हैं। घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा पोस्ट वायरल हुआ। इसमें सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल ने हमले की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि यह हमला आर्थिक विवाद के चलते किया गया। उसने स्पष्ट चेतावनी दी कि जिन लोगों पर उसका पैसा बकाया है वे तुरंत चुका दें, वरना उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच को जांच सौंप दी है। मौके से मिले कारतूस और धमकी भरे पोस्ट की टेक्निकल जांच कराई जा रही है। लोगों के खाते में लाखों रुपए आने के मैसेज आए। अलवर में जीरो बैलेंस वालों ने भी निकाले पैसे। 20 एटीएम बंद कराए, 50 हिरासत में। अलवर में मंगलवार देर रात उस समय अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब एक साथ बड़ी संख्या में लोग एटीएम पर पहुंच गए। कईयों ने जीरो बैलेंस पर एटीएम से रुपए निकालने की बात फैला दी। कईयों ने एक दूसरे को मैसेज आने की बात कह दी। पैसे निकालने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर पहुंच गए। पुलिस ने मामला संदिग्ध लगने पर 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक कई ऐसे लोगों ने एटीएम से पैसे निकाल लिए हैं जिनका बैंक बैलेंस लगभग जीरो था। सुबह लोगों की ओर से पैसे निकालने का दावा करने वाली पुलिस शाम होते होते इसे अफवाह बताने लगी। खास बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या एसबीआई का कोई सर्वर या वेबसाइट हैक हुई? जीरो बैलेंस के बाद भी लोगों ने पैसे कैसे निकाल लिए? लोगों के खातों में लाखों रुपए आने के मैसेज कैसे आए? इन सभी सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। एहतियातन पुलिस ने शहर में एसबीआई के 20 एटीएम बंद करवा दिए थे। दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले 2 शूटर गिरफ्तार। यूपी के बागपत के रहने वाले गैंग लीडर ने पुलिस को चैलेंज दिया, बदला लेंगे। यूपी के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले 2 और शूटरों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को दोनों शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। इनके नाम नकुल सिंह और विजय तोमर है। दोनों बागपत के रहने वाले हैं। इन पर 1-1 लाख का इनाम था। दोनों ने 11 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसमें वे बाइक पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बरेली पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है। दोनों शूटर्स को बी वारंट पर बरेली लाया जाएगा। बरेली पुलिस के मुताबिक दिशा पाटनी के घर 2 दिन यानी 11 और 12 सितंबर को फायरिंग हुई थी। 11 सितंबर को सुबह तड़के 4:30 बजे नकुल और विजय ने ही फायरिंग की, जबकि 12 सितंबर को हरियाणा के शूटर अरुण और रविंद्र ने फायरिंग की थी। यूपीएसटीएफ ने हरियाणा और दिल्ली पुलिस के साथ 17 सितंबर की शाम को गाजियाबाद में अरुण और रविंद्र को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इसके बाद से विजय और नकुल की तलाश कर रही थी। मोबाइल पर बात कर रहे ड्राइवर ने परिवार को कुचला। इंदौर में दंपति और 2 बेटों की मौत। भाजपा विधायक गोलू शुक्ला की बस से हुआ हादसा। इंदौर उज्जैन रोड पर निजी ट्रेवल्स की बस ने बाइक सवार दंपति और 2 बच्चों को कुचल दिया। माता पिता और एक बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे बेटे ने अरविंदो अस्पताल के आईसीयू में दम तोड़ा।
महू एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी के मुताबिक बस शुक्ला ब्रदर्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। यह बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के ऑफिस से ऑपरेट होती है। हादसे के बाद ड्राइवर और हेल्पर भाग निकले। मौके पर मौजूद लोग आक्रोशित हो गए, बस के कांच तोड़ दिए और आग लगाने की कोशिश की। एडिशनल एसपी द्विवेदी ने बताया कि हादसा ओवर स्पीड के चलते हुआ है। बस ने बाइक को सामने की तरफ से टक्कर मारी है। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय एक तरफ का रोड ही चालू था। पटना में फिर सड़कों पर उतरे ट्री 4 कैंडिडेट, सीएम हाउस का घेराव करने निकले। सरकार के खिलाफ नारेबाजी, भारी फोर्स तैनात। पटना में आज एक बार फिर से शिक्षक भर्ती परीक्षा ट्री 4 को लेकर कैंडिडेट सड़कों पर हैं। पटना कॉलेज से अभ्यर्थी सीएम हाउस का घेराव के लिए निकले हैं। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। जेपी गोलंबर और डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग की गई है। इस आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कर रहे हैं। कैंडिडेट्स का कहना है कि सरकार ने लगातार भर्ती प्रक्रिया में देरी की है। शिक्षक बहाली को लेकर सरकार बार बार अपने वादों से पीछे हट रही है। राज्य में लाखों योग्य उम्मीदवार बेरोजगार हैं और इतने कम पदों पर भर्ती करने से समस्या और गहरी हो जाएगी। 9 सितंबर को सीएम हाउस घेराव करने निकले ट्री 4 कैंडिडेट्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस दौरान कई अभ्यर्थियों को चोट भी आई थी। शिमला में लैंडस्लाइड से बिल्डिंग को खतरा, सर्कुलर रोड बंद। किन्नौर में बादल फटा, 2 गाड़ियां बहीं। कुमारसैन में 3 मंजिला मकान जमींदोज। हिमाचल में बारिश से तबाही का सिलसिला थम नहीं रहा। किन्नौर के थाच गांव में गुरुवार देर रात बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। नाले में अचानक आई बाढ़ में 2 गाड़ियां और खेत बगीचे बह गए। हालात बिगड़ने पर लोग रात में ही घरों से भागकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। कई मकान अब भी खतरे की जद में हैं। वहीं शिमला में एडवर्ड स्कूल के पास गुरुवार रात करीब 1 बजे लैंडस्लाइड हो गई। पहाड़ी खिसकने से बहुमंजिला मकान को खतरा पैदा हो गया है। इस घटना के बाद शिमला की लाइफलाइन कहे जाने वाले सर्कुलर रोड को यातायात के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। सुरक्षा को देखते हुए डीसी शिमला ने एडवर्ड स्कूल में आज और कल की छुट्टी भी घोषित कर दी है। शिमला की कुमारसैन की करेवथी पंचायत में बीती शाम 3 मंजिला मकान जमीन धंसने से जमींदोज हो गया। कांगड़ा और हमीरपुर में भी पूरी रात जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज से मानसून कमजोर पड़ सकता है। हालांकि शिमला समेत ज्यादातर इलाकों में मौसम अभी खराब बना हुआ है। अगले 5 दिन हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन भारी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। आज सोने में गिरावट, चांदी महंगी हुई। सोना 294 गिरकर 1,10,000 पर आया। चांदी 1,29,000 किलो बिक रही। सोने के दाम में आज यानी 19 सितंबर को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 294 रुपए गिरकर 1,09,873 पर आ गया है। इससे पहले कल ये 1,10,167 रुपए पर था। वहीं चांदी भी 600 रुपए बढ़कर 1,28,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले 18 सितंबर को चांदी 1,27,100 रुपए पर थी। वहीं 16 सितंबर को सोने ने 1,10,869 रुपए और चांदी ने 1,25,756 रुपए के ऑल टाइम हाई बनाया था। सरकारी नौकरी, तेलंगाना में ड्राइवर के 1743 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 8 अक्टूबर से शुरू आवेदन, 10वीं पास करें अप्लाई। तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड TSLPRB ने 1743 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम TSRTC में ड्राइवर और श्रमिक पदों पर योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवार 8 अक्टूबर 2025 से ऑफिशियल वेबसाइट tgprb.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पटना, बेतिया, छपरा, रक्सौल में तेज बारिश, 32 जिलों में अलर्ट। सुबह सुबह सुपौल में दिखा घना कोहरा। सुपौल में नदी में समाया घर। बिहार में मानसून पूरी तरह एक्टिव है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी शुक्रवार को 32 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश के साथ तेज हवा और बिजली गिरने की आशंका है। इधर सुपौल, गोपालगंज, बेतिया में सुबह सुबह घना कोहरा देखने को मिला। पटना, बेतिया, रक्सौल और छपरा में बारिश हुई है। सुपौल में कटाव की वजह से सुपौल सदर अंचल के बलवा पंचायत स्थित लालगंज गाँव में कोसी किनारे बना मकान नदी में समा गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2-4 दिनों तक प्रदेश में मानसून एक्टिव रहेगा। इस दौरान विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होगी। बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। पिछले 24 घंटे में पटना, किशनगंज, छपरा, गोपालगंज और समस्तीपुर में बारिश हुई है। अगले 2-4 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। लगातार हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे निचले इलाकों में जल जमाव और बाढ़ की स्थिति बन सकती है।